हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिविटी। होल नंबर्स में एसोसिएटिविटी, तो अलग अलग ऑपरेशन में एसोसिएटिविटी यहाँ पर फॉलो हो रही है कि नहीं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है एडिशन, राइट। तो एडिशन में मान लीजिए कि मैं यहाँ पर नंबर्स ले रहा हूँ 2, राइट, प्लस 3 प्लस 4, राइट। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले 3 प्लस 4 करना है, उसका आंसर 7 होगा। 7 प्लस 2 करेंगे, राइट। तो 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो 9 ये आंसर हमें याद रखना है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर पहले 2, राइट, प्लस 3 करना है, देन ब्रैकेट, फिर बाद में 4 को ऐड करना है। ओके, बाद में 4 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5, और 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो टोटल 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन में एसोसिएटिव फॉलो होता है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पर उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2, राइट, माइनस 5, राइट, प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो 5 प्लस 3 8, तो 2 माइनस 8 हो जाएगा, तो वहाँ पर तो -6 आ जाएगा। ओके, -6 याद रखना है हमें। अब यहाँ पर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर 2 माइनस 5 पहले करेंगे और फिर प्लस 3 बाद में करेंगे, राइट। तो 2 माइनस 5 पहले करेंगे, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो -3 आएगा। 2 माइनस 5, -3 प्लस 3 ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले तो आंसर -6 था, अब राइट हैंड साइड ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होगा, राइट। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन सेम है, राइट। 7 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो वो 70 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 70 होगा, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों ही सेम है, इसीलिए कितने सेम है? तो यहाँ पर आंसर 70 मिल रहा है पहले में, राइट। सेकंड में अगर देखा जाए तो 6 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, और यहाँ पर भी 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 0 0। तो यहाँ पर आंसर 0 मिल रहा है। तो दोनों ही यहाँ पर साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट। अब यहाँ पर नंबर्स है, जैसे कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब डिवीज़न, तो डिवीज़न देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है 8, राइट, अपॉन 4, राइट, ब्रैकेट में बाय 2, राइट। 8 बाय ब्रैकेट 4 बाय 2। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4/2 पहले करना है तो वो 2 आएगा, और 8/2 आएगा आंसर 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इज इक्वल टू, यहाँ पर तो इज इक्वल टू फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन में पहले। अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो पहले हमें 8/4 कर देना है। 8/4 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, राइट। तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, और फिर लास्ट में बाय 2 कर देना है। लास्ट में बाय 2 होगा, तो पहले 8/4 क्या होगा? 8/4 2 हो जाएगा, और 2/2 फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर डिफरेंट। तो इसीलिए डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पहले एडिशन की बात करें।
तो एडिशन में क्या, मतलब इंटीजर्स में एडिशन में क्या वो एसोसिएटिव है? तो जब इंटीजर्स लेते हैं, राइट, तब क्या वो एसोसिएटिव है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 -4 करना है तो -1 आएगा, -2 -1, यहाँ पर पहला आंसर आएगा -1 -2, एंड यहाँ पर -1 है तो -3 आंसर आएगा, राइट। तो पहला आंसर आएगा -3। ओके, उसके बाद सेकंड में -2 है, +1 है तो +1 रहेगा, और यहाँ पर -4, +1 -4 तो उसका आंसर आएगा -3 आएगा, राइट। तो ये दोनों ही सेम है, मतलब कि एडिशन तो एसोसिएटिव हो गया। दूसरे एक एग्जांपल देख लेते हैं, -6 प्लस -4 प्लस -5। ओके, -4 -5, राइट। पहले ये ब्रैकेट में है तो ये इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले -4 -5 -9 आएगा, राइट। -6 -9, -6 -9 तो वो मिलेगा हमें -15, राइट। तो वो -15 होगा। ओके, अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर -6 -4 पहले, तो -6 -4 -10, राइट। -10 एंड -5 तो वो आंसर अगेन माइनस क्या आ गया, 15, राइट। तो दोनों ही सेम मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही सेम मिलेंगे, तो इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट। सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में 5 -7 -3, 7 -3 क्या होगा, 4, 5 -4 इज़ 1, सो यहाँ पर मुझे लिखना है 1, राइट। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, 5 -7 -2, -2 -3 तो वहाँ पर -5 है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 मिल रहा है, राइट हैंड साइड -5 मिल रहा है, दे आर नॉट सेम। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन कभी भी एसोसिएटिव नहीं होगा, राइट। उसके बाद 5 इंटू -7 इंटू -8। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। -7 -8 पहले करेंगे तो 56, वो भी प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 56 इंटू 5। अब 56 इंटू 5, राइट, तो 56 इंटू 5 आएगा 280, राइट। तो यहाँ पर 280 तो पहला आंसर होगा वो, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 280। ओके, अब दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर 5 -7 पहले तो -35, -35 और -8 तो उसका आंसर भी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके फिर आएगा 280, राइट। तो दोनों ही सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। बट उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल में -4 इंटू -8 इंटू -5 तो यहाँ पर 40 +40 आएगा, राइट। +40 इंटू -4 तो माइनस यहाँ पर 160 आएगा, तो -160, राइट। उसके बाद यहाँ पर -4 इंटू -8, राइट, तो +32, +32 इंटू -5 अगेन वो आंसर आएगा -160। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव टर्म है, राइट। तो उसके ऊपर से यहाँ पर इक्वेशन बना दी है, A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटू C, राइट। फिर देख लेते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न में क्या हो रहा है, तो -10/2, राइट। तो -10/2 अगर करेंगे तो -5 होगा, -5 अपॉन -5 इसका आंसर यहाँ पर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो वो है 1 मिलने वाला है 1, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में -10/2/5 तो यहाँ पर 2/-5 है पहले, राइट। तो यहाँ पर 2/-5 वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और -10 अपॉन 0 पॉइंट समथिंग तो वो तो कुछ और ही आंसर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दे आर नॉट सेम,
इसीलिए यहाँ पर डिवीज़न में दे आर नॉट इक्वल, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी दे आर नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ पर राइट दे आर नॉट इक्वल। तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव और सब्ट्रैक्शन ही उसी तरह से नॉट एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में पहला है एडिशन, राइट। तो एडिशन देखते हैं, एडिशन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है -2/3, राइट, फर्स्ट वैल्यू है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर ब्रैकेट में एक और वैल्यू है 3/5, राइट, फिर प्लस ब्रैकेट में -5/6, राइट। ये वैल्यू है हमारे पास अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू पहले आएगा -2/3, राइट, एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर प्लस 3/5 -5/6 का यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है वो आएगा -7/30। यहाँ पर हमने एलसीएम भी ले लिया, राइट। उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम होगा 30, ओके। और ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा -20 से, और यहाँ पर -7 एज इट इज़, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू -27 -27/30, राइट। ये आंसर होगा इसका, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यू मिली, अगर उसको हम लोग जो ब्रैकेट है अगर उसकी पोजीशन चेंज करें तो फिर क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। अब पहले तो -27/30 इसका और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -9/10, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद -2, राइट, /3 प्लस 3/5 विद इन दी ब्रैकेट लिखेंगे, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस देन -5/6, ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले जो ब्रैकेट है उसका सिंप्लीफिकेशन, तो पहले तो डिवीज़न में क्या आ जाएगा 15, राइट, और ऊपर यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, राइट, क्योंकि 5 2 ज़ा -10 एंड 3 3 ज़ा 9, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए -10 ये वैल्यू मिलेगी, और बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज़, मतलब कि प्लस -5/6 एज इट इज़, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/15 मिलेगा, राइट, एंड देन प्लस, एक्चुअली वहाँ पर माइनस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो -5/6, राइट, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू हियर जो एलसीएम है वो 30 होगा, राइट। ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर -2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर मतलब कि राइट हैंड साइड -25 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, 5 5 ज़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू -27/30 इज़ द आंसर, जो कि पहले के ही तरह मिल रहा था, राइट। -27/30 को और सिंप्लीफाई करें तो -9/10 मिलेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम मिल रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स, राइट, एडिशन में एसोसिएटिव है, राइट, ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक वैल्यू है -1/2, राइट, फिर प्लस ब्रैकेट 3/7, राइट, प्लस -4/3, राइट। अब ये हमारे पास एक वैल्यू है,
इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो इज इक्वल टू -1/2, राइट। देन प्लस, अब एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम, राइट। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 3 ज़ा 9 9, एंड यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा 28, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू इज इक्वल टू -1/2, राइट। एंड राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मैं माइनस लिख लेता हूँ क्योंकि माइनस मिलने वाला है। 28 9, सो यहाँ पर 19 होगा, 19/21। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर पहले एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में पहले यहाँ पर आएगा 42। ओके, तो 42 अगर आएगा तो ऊपर यहाँ पर हमें लिखना है माइनस, क्या आएगा, तो 21, राइट। तो -21, और यहाँ पर आएगा माइनस जो 21, राइट, 42/2 क्या मिलेगा, 21, राइट। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42 मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर 38 हमें मिलेगा, राइट। यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -21 -38, तो यहाँ पर 9, राइट। 2 + 3 5, तो -59/42 मिला यहाँ पर, राइट। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर अब राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो -1/2, राइट। देन प्लस 3/7, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ सी, दूसरी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, तो प्लस ब्रैकेट -4/3, ये पूरी वैल्यू दी गई है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू एलसीएम मिलेगा 14, राइट। यहाँ पर -7, एंड यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, राइट। एंड यहाँ पर -4/3 एज इट इज़, ओके। अब इज इक्वल टू -1/14, एंड यहाँ पर -4/3, ओके। अब एलसीएम अगेन लेंगे तो यहाँ पर अपॉन 42, राइट। 42, तो ऊपर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से, तो इसीलिए यहाँ पर -3, राइट। और यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई होगा तो -14, राइट। तो 656। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -59/42, दोनों ही सेम मिल रहे हैं, राइट। तो रैशनल नंबर्स में एडिशन में एसोसिएटिव फॉलो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, और अगर यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि भाई ए, राइट, देन प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इज इक्वल टू ब्रैकेट ए, राइट, प्लस बी, ब्रैकेट कंप्लीट, देन सी को बाद में लिखेंगे तो प्लस सी। तो यहाँ पर एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए देखने वाले हैं कि एसोसिएटिव यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट। तो सब्ट्रैक्शन क्या एसोसिएटिव में रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू लूँगा, राइट। तो -2/3 एक वैल्यू, उसमें फिर माइनस ब्रैकेट -4/5, राइट, माइनस, एंड देन लास्ट वैल्यू 1/2,
2। ओके, अब इसको हमें फाइंड करना है कि क्या वैल्यू है इसकी। तो पहले है -2/3, तो उसको पहले एज इट इज़ ही रखते हैं। पहले ब्रैकेट वाला सारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेगेटिव देन ब्रैकेट, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो पहले यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या है, तो वो है 10, राइट। और ऊपर यहाँ पर माइनस क्या होगा, तो वो होगा 20। ओके, फिर माइनस अगेन यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू -2/3, राइट। देन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 25/10, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इज इक्वल टू, अब एलसी लेते हैं तो 30, और यहाँ पर माइनस क्या मिलेगा, तो 20, एंड यहाँ पर 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 3, राइट, तो वो 75 मिलेगा। 75 माइनस 20, तो वो यहाँ पर मिलेगा 55, 55/30, राइट। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग इसकी यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब ब्रैकेट लेंगे, राइट। ब्रैकेट फिर आएगा 2/3, राइट, -4/5, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, फिर आता है -1/2, राइट। अब इसको फाइंड करना है हमें, तो इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 2/3, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस क्या मिलेगा, 4/5, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट, एंड देन -1/2 हमें करना है। ओके, अब पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर मिलेगा 15, ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 6, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो होगी यहाँ पर 12। ओके, -1/2, ओके, इज इक्वल टू 12 + 6, तो 12 + 6 यहाँ पर 18 होगा। 18/15 -1/2। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल टू बाय 30, ऊपर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो 18 2 ज़ा 36, राइट, तो 36, एंड यहाँ पर माइनस, राइट, वहाँ पर आएगा माइनस, अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 15, तो 15 आएगा। अब 36 माइनस 15, तो 36 माइनस 15 अगर करेंगे, राइट, तो वहाँ पर 21 आएगा, 21/30। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 55/30 है और ये 21/30 है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एसोसिएटिविटी देखनी है, राइट। तो पहले वैल्यू लेंगे माइनस, राइट, 7/3। ओके, हमारे पास ये वैल्यू है, इनटू उसके बाद दूसरी वैल्यू लेते हैं। तो ब्रैकेट 5 यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, तो 5/4, राइट, इनटू तीसरी वैल्यू 2/9, राइट। तो ये पूरी वैल्यू है हमारे पास। अब इसको फाइंड करना है और फिर उसके लिए एसोसिएटिव भी फाइंड करना है। तो पहले इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -7/3 एज इट इज़, जो ब्रैकेट है वो पहले कंप्लीट करेंगे। तो इन टू ब्रैकेट वाला पहले, तो अपॉन 5 2 ज़ा 10, एंड यहाँ पर 36, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -70/108, -70/108। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कट इट आउट करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा 2 ज़ा, राइट, मतलब कि 35 2 ज़ा, एंड ये कैंसिल होगा 54 2 ज़ा। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 35/54।
4, राइट। अब राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले अब ब्रैकेट आएगा, तो माइनस क्या होगा, वो होगा -7/3, राइट। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 5/4 उसके साथ होगा 5/4 एंड ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब इनटू 2/9 अलग से, तो 2/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू -35/12, राइट। -35/12 इंटू 2/9 है साथ, तो 2/9, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू पहला आएगा -70/108, राइट। तो -70/108 मिला। इसको हम लोग अगेन कट इट आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 35 होगा, राइट, एंड यहाँ पर 54 होगा, ओके। अब इसको अगर लिखें इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, हाँ। तो यहाँ पर -35/54 है। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही साइड सेम आंसर मिल रहा है। अगर दोनों ही साइड सेम आंसर मिल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है फॉर रैशनल नंबर, जैसा हम लोग बोल सकते हैं। बट हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, राइट। इसमें पहली वैल्यू है 2/3, राइट। दूसरी वैल्यू इनटू, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है -6/7, राइट, इनटू यहाँ पर आएगा 4/5, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज़, राइट। अब इनटू, अब ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -24/35, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 2 इंटू -24, तो वहाँ पर -48 आएगा, अपॉन यहाँ पर 105 आ जाएगा, राइट। तो -48/105, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा आंसर फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसके राइट हैंड साइड वाला आंसर, राइट। राइट हैंड साइड वाला आंसर मतलब कि अब मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा तो ब्रैकेट 2/3, राइट, 2/3, देन मल्टीप्लिकेशन में अब आ जाएगा -6/7, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। और उसके साथ जो लास्ट में होगा वो इनटू 4/5 आ जाएगा, राइट। अब पहले ब्रैकेट वाले कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट वाले कैलकुलेशन में -2 इंटू 6 -12 आएगा, -12/21 एंड इनटू 4/5 एज इट इज़, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -48/5105। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये और ये दोनों ही सेम है। अगर दोनों सेम है तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, उसके ऊपर से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में क्या आएगा, तो पहले ए, राइट, फिर ए क्रॉस, फिर ब्रैकेट बी क्रॉस, यहाँ पर सी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, फिर ए क्रॉस बी ब्रैकेट कंप्लीट क्रॉस सी, राइट। तो ये एसोसिएटिविटी का एक इक्वेशन हो गया, राइट। अगर हमारे ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं तो ये इक्वेशन सही होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिविटी, राइट। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, तो ये एसोसिएटिविटी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद है डिवीज़न, राइट। तो डिवीज़न देखते हैं। अब डिवीज़न के लिए पहले वैल्यू लेंगे, जैसे कि 1/2, ओके, 1/2
बट डिवीज़न है तो यहाँ पर डिवाइड करना होगा, राइट। ये डिवीज़न की सिंबल है। ब्रैकेट, अब पहली वैल्यू तो -1/3, राइट। अगेन डिवीज़न, क्योंकि ब्रैकेट में भी डिवीज़न होगा, और फिर वैल्यू होगी 2/5, राइट। तो पहले इस वैल्यू का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये जो भी आंसर होगा वो। तो पहले LHS, ये हमारा LHS है, राइट। तो LHS में इज इक्वल टू, पहली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, पहले हम लोग ब्रैकेट वाला फाइंड करेंगे तो अपॉन की वैल्यू एज इट इज़ डिवीज़न की वैल्यू, एंड ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको अब काउंट करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर -1/3 पहले है, और ये अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कैसे? तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। पहले ऊपर 2 था, नीचे 5 था, बट मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 1/2, अगेन डिवीज़न साइन, राइट। अब ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं ये क्या होगा। तो यहाँ पर -5/6, राइट। अब अगेन क्या होगा, नेगेटिव साइन को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/2, राइट, इनटू, अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा 6/5। यहाँ पर जो नेगेटिव था वो मैंने यहीं पर लिख लिया है, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, 6/10। तो ये हमारा आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड का, राइट। अब राइट हैंड साइड का हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट में, राइट, फिर 1/2, फिर उसके बाद डिवीज़न की साइन, राइट। उसके बाद जो वैल्यू है वो है -1/3, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद लास्ट में है बाय 2/5, राइट। तो ये पूरी वैल्यू है। अब पहले हम लोग ब्रैकेट का पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में 1/2, राइट, इनटू अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा ब्रैकेट। तो यहाँ पर -3/1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इनटू लिख लिया है। तो वो अपनी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो चेंज कर लेता है, राइट। एंड ब्रैकेट कंप्लीट, एंड फिर लास्ट में अगेन बाय, और फिर 2/5 एज इट इज़, ओके। अब इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए -3/2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन अगेन एज इट इज़ 2/5। अब मैं यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर सिंबल रखूँगा। तो पहले तो -3/2 एज इट इज़, अब मल्टीप्लिकेशन, और राइट हैंड साइड तो हो जाएगा 5/2, उल्टा हो जाएगा, पहले 2 ऊपर था अब 5 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -15, राइट, अपॉन क्या आ रहा है, 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों ही सेम नहीं है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, -6/10, और राइट हैंड साइड है -15/4। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पर डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर एक अच्छा सा टेबल दिया गया है, तो उस टेबल को हम लोग फिलअप करते हैं, राइट। तो पहला है, ये पूरा एसोसिएटिव का टेबल है, राइट। तो रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव एडिशन में फॉलो होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा यस, फॉलो होता है, राइट। फिर आता है सब्ट्रैक्शन में, रैशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता है, हमने पहले ही देखा है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में क्या वो फॉलो होता है कि नहीं, तो यस, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता था, बट डिवीज़न में अगेन वो फॉलो नहीं होता था, वो हमने देखा था, राइट। उसके बाद इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में क्या होगा, तो इंटीजर्स में एसोसिएटिव एडिशन के लिए फॉलो होता है, तो यहाँ पर आएगा यस होगा, राइट। फिर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, राइट, इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन, तो वो फॉलो होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा नो, वो फॉलो नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटीजर्स में एसोसिएटिव में डिवीज़न
राइट, डिवीज़न के लिए फॉलो होता है कि नहीं, तो यहाँ पर अगेन उसका आंसर आएगा नो, फॉलो नहीं होता है, राइट। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर एडिशन, तो यस इट इज़ एसोसिएटिव फॉर एडिशन। होल नंबर एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आंसर होगा, तो वो आंसर होगा नो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए वो एसोसिएटिव नहीं है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा यस, राइट, वो एसोसिएटिव है। उसके बाद होल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। उसके बाद नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर एडिशन, तो नेचुरल नंबर्स में आंसर आएगा यस, इट इज़ एसोसिएटिव फॉर एडिशन। फिर आता है नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट, तो यहाँ पर उसका आंसर वो होगा यस, आंसर आएगा यस, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट, तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि नो, यहाँ पर गलत छप गया है, आंसर आएगा नो, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न, तो नेचुरल नंबर डिवीज़न के लिए कभी भी एसोसिएटिव नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आंसर नो, राइट। तो ये था हमारा पूरा एसोसिएटिव के लिए टेबल। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल में फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, इसका आंसर हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले एलसीएम फाइंड करना है। किन का एलसीएम फाइंड करना है, तो 7, फिर 11, फिर 21, राइट, एंड फिर 22, इन चारों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आप जब एलसीएम फाइंड करोगे तो उसका एलसीएम आपको मिलेगा 462, राइट, ये उसका एलसीएम होगा। अब हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर सब जगह पर 462 आ जाएगा, राइट। तो 462, ओके। अब ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पर 462, तो सिंपली आपको और कुछ नहीं करना है, 462/7 जो भी आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, राइट। अगर उसको 3 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 198, ओके। फिर दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू में क्या है, नेगेटिव है, ओके। अब दूसरी चीज़ कि आपको -6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 462/11 जो भी आंसर मिले उसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, राइट। तो आपको यहाँ पर मिलेगा -252, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारी अगली वैल्यू है -8/21, तो 462/21 करो, जो भी आंसर आपको मिले उसको -8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, राइट। तो वो आपको मिलेगा -176। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5/22, 462/22 करोगे, जो भी आंसर मिले उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा +105, राइट। तो ये उसके आंसर्स है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ये आपका जो समेशन और सब्ट्रैक्शन है, अगर वो आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -125, राइट, अपॉन 462 एज इट इज़। तो यहाँ पर आपको समेशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है उससे ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 का आंसर होगा। अब ये बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पर फाइंड करने को यहाँ पर हमें मिला, राइट, थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ गई। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वैल्यू है तो हम लोग उसको ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में
3/7, राइट। फिर उसके बाद प्लस, राइट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दूसरी वैल्यू, या फिर जो ईजियर वैल्यू मुझे लग रही है कि जिसके साथ मैं यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ वो वैल्यू। तो ईजियर वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी -8/21, राइट। ये इसके साथ ज़्यादा इजी रहेगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पर एडिशन है। तो एडिशन में हम लोग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी भी लगा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट। फिर वापस ब्रैकेट, फिर वापस वैल्यू -6/11 यहाँ पर लिख लो, राइट। उसके बाद प्लस जो लास्ट वैल्यू बची, कौन सी वैल्यू बची यहाँ पर, 5/22, तो वो वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर ये मैंने कौन सा टर्म यूज़ किया है वो देख लेते हैं, राइट। तो हमने कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी यहाँ पर यूज़ की है, ओके। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअल। तो दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअल अगर एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला आएगा ब्रैकेट, अब डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो अपॉन 21, राइट। फिर ऊपर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पर जो राइट हैंड साइड मतलब कि प्लस, यहाँ पर आ जाएगा -8 क्योंकि वहाँ पर 21 इटसेल्फ खुद ही है, राइट। तो ब्रैकेट कंप्लीट, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, फिर यहाँ पर अगेन दूसरा ब्रैकेट और -6/11 है, उसका एलसीएम यहाँ पर हम लोग लेंगे, राइट। 20 क्या आएगा, 22, 11 एंड 22 है तो 22 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो -12, राइट। एंड यहाँ पर प्लस जो 5 है वो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। तो ये वैल्यू हमें मिली। अब ये कैसे मिली, अगर ये पूरा मैं यहाँ पर लिखूँ तो LCM ऑफ 7 and 21 is 21 and LCM ऑफ 11 and 22 is 22, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर LCMs बने। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में पहले इज इक्वल टू, राइट, पहला आएगा यहाँ पर 1/21, राइट। तो 1/21 लिख लेते हैं। फिर दूसरा, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव की सिंबल, फिर ब्रैकेट -7/22, राइट। ये दूसरा ब्रैकेट मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मुझे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो अपॉन एलसीएम पहले लिखेंगे तो एलसीएम 21 एंड 22 का एलसीएम होगा 462, राइट। तो 462 एलसीएम, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँ, 22 से, तो 22, राइट, माइनस अब 7 को 21 से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो मिलेगा 147, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो पहले इज इक्वल टू, राइट, फिर आएगा नेगेटिव का सिंबल एंड देन 125/462, राइट। तो ये हमारा आंसर मिला। अब यहाँ पर एलसीएम, तो 21 एंड 22 का जो एलसीएम है वो 462 हमें मिला था, राइट। तो हमारा लास्ट आंसर मिला हमें -125/462, राइट। तो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, ये दो प्रॉपर्टीज से हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आगे कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी पढ़ा कि जिससे हम लोग इजी कैलकुलेशन कर सके, राइट, कैलकुलेशन को इजी बना सके।